नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे गुरुवार पर कुछ टिप्स, क्योंकि गुरुवार में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारे नए नए बच्चे को बहुत कुछ पता है नहीं है, तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है गुरुवार पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि हम बर्तन धोएं कि नहीं धोएं, सर्फ साबुन इस्तेमाल करें कि नहीं करें, कपड़े धोएं कि नहीं धोएं। तो देखिए, पहले के ज़माने में तो मिट्टी का घर होता था, तो मिट्टी का घर होता था, गोबर से हम लोग लिपा पोती करते थे या साफ़ सफाई करते थे। तो अब ऐसा तो है नहीं, अब तो कहीं भी मिट्टी कच्ची मकान दिखने को नहीं मिलता है। अब तो गवर्नमेंट इतना ना, गांव में भी सुविधा सब दे दिया है कि सबके घर पक्के का बन गए हैं। तो उस दिन आप डीप क्लीनिंग करना मना है। डीप क्लीनिंग में मतलब जैसे जाला ना निकालें, झोल नहीं झाड़ें, दीवार को सफाई नहीं करें, बहुत सारा पर्दे वगैरह ये सब ना धोएं, बेडशीट वगैरह ना धोएं, अपने नहाए हुए वस्त्र को ना धोएं, कपड़ा धोना भी मना है। और दूसरी बात, धोबी का घर देना भी मना है। धोबी के घर न कपड़ा धुलने के लिए दीजिए न आयरन के लिए दीजिए। उस दिन दाढ़ी मोछ भी न कटाइए, उस दिन बाल भी कटिंग मना है। उस दिन महिलाएं अपने शैम्पू से बाल भी नहीं धोएं, क्योंकि ये शैम्पू करना भी सुहागिन महिलाओं के लिए मना है। कुंवारी लड़कियां जैसे पीरियड वगैरह में है, मजबूरी है, कहीं जाना आना है, कुछ फंक्शन है तो धो सकती हैं, लेकिन सुहागिन महिलाएं नहीं धो सकती हैं, उनको मना है। हाँ, उनके लिए एक ही चीज़ अलाउ है कि जैसे व्रत हो गया, छठ वगैरह हो गया, तो छठ में कैसे हम शैम्पू करें। तो देखिए, छठ व्रत में शैम्पू कर सकती हैं, काहे कर सकती हैं कि 3 दिनों का व्रत रहता है। उस दिन आप क्या कीजिए कि अब 3 दिन तक साबुन सरफ लगाना नहीं है, भगवान का सब शुद्धता के साथ, उसके बाद सब कार्य स्टार्ट करने से लेकर अंत तक सब उसी दिन, एक दिन नहा खा के दिन करके आदमी रह जाता है। तो अब लाचार का कोई विचार नहीं होता है। व्रत, भगवान, पूजा पाठ सब सारा देवते के लिए ही बनाया हुआ है। तो गुरुवार में अनदिना ना करें, सरफ साबुन इस्तेमाल ना करें, शैम्पू ना करें। लेकिन आप पर्व त्यौहार हुआ, जैसे छठ व्रत हुआ या और भी कोई नहाए खा, एकादशी का नहा खा हुआ तो पड़ गया, तो क्या कीजिएगा, वो भी 3 दिन का व्रत होता है। तो उसमें आप शैम्पू कर सकती हैं, नहा धोआ सकती हैं, अपना नाखून काट सकती हैं। लेकिन अननेसेसरी ऐसे जैसे अच्छा दिन है तो उसमें आपको नाखून भी काटना मना है, बाल दाढ़ी मोछ बनाना भी मना है। जैसे बाल महिलाएं ना काटें, आईब्रो वगैरह सैलून वगैरह ना जाएं, ब्यूटी पार्लर ना जाएं, ये सब मना है। जेंट्स लोग दाढ़ी मोछ ना बनाएं, अपने ये बाल को अपना कटिंग करना है तो एक दिन पहले ही कर लीजिए, तो वो ठीक रहेगा। तो ये सब चीज़ मना है। डीप क्लीनिंग में सब मन हम जैसा कि बताएं कि जाला वगैरह नहीं निकालना है, सोफ़ा वगैरह नहीं पोंछना है, पलंग वगैरह को सफाई नहीं करना, ये डीप क्लीनिंग में आता है। पर्दे वगैरह, बेडशीट वगैरह बहुत सारा गहराई से साफ़ सुथरा नहीं कीजिए। जो मोटा मोटी है, मोटा मोटी में क्या है कि जैसे रोज़ का झाड़ू आप घर में बिना लगाए तो पूजा करना भी ठीक नहीं लगता है, तो वो कर सकती हैं। सादे पानी से, पानी में सर्फ वगैरह ना मिलाएं और सादे पानी से अपने घर का पोछा लगा सकती हैं। किचन में बर्तन धो सकती हैं, क्योंकि बर्तन नहीं धोने से ना, सब बर्तन तेल का सामान रहता है, चिटचिट करने लगता है, करना तो नहीं चाहिए। तो अब देखिए, पहले राख से बर्तन धोया जाता था, तो अब शहरों में राख मिट्टी कहाँ मिलेगा, सिंक सब जमा हो जाएगा, वो पाइप जाम हो जाएंगे। तो कुछ चीज़ छोड़ के अब जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो करना ही पड़ेगा आपको। तो बर्तन धो सकती हैं, जैसे कि आप और कहीं से आके टॉयलेट वगैरह से हाथ वगैरह आप साबुन से आप धो सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि कर्ज उस दिन किसी को न दें। जैसे कि बहुत सारा का क्वेश्चन है कि हम उस दिन कोई सामान खरीद सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, आप अपने लिए ज़रूरत का सामान, सुहाग से संबंधित सामान आप खरीद सकते हैं। कर्ज देना किसी को मना है।
जैसे कोई मान लीजिए कि पैसा मांगने कोई ज़रूरतमंद, हमको ये इतना पैसा दीजिए, हम दूसरे दिन रिटर्न कर दें, वो कर्ज हुआ, वो मत दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ खरीद के लाना है, धनतेरस हो गया या कोई ज़रूरत का सामान खरीदना है, वो खरीद के आप सामान तो घरे में ला रही हैं ना, तो वो आप ला सकते हैं सुहाग से संबंधित, जैसे कि साड़ी, कपड़ा, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये सब चीज़ खरीद सकते हैं। लेकिन अगर भूल से भी कोई पैसा मांगने आते हैं, कर्ज मांगने आते हैं, तो वो आप किसी भी कीमत पर किसी को नहीं दीजिए, ये मना है। तीसरी बात यह है कि अपने घर में जैसे कि भूंजा वगैरह, हम बहुत सारा घर में कुछ नहीं खरीद के है तो शाम का नाश्ता के टाइम में हम भूंजा भूंज लेते हैं, चना कढ़ाई में डाल के तल लेते हैं, चावल तल लेते हैं, चूड़ा तल लेते हैं, तो उस दिन आप भूंजा वगैरह न खाएं, तो ये भी शुभ माना गया, अशुभ माना गया। भूंजा नहीं खाते हैं, भगवान को ये सब चीज़ पसंद नहीं है। तो अब कोई बोलेंगे कि साईं बाबा का भूंजा क्यों चढ़ता है। हाँ ठीक है, साईं बाबा को चढ़ता है तो साईं बाबा को पसंद है। हर पूजा का अलग अलग मान्यता है, हर भगवान को अलग अलग पसंद है, तो साईं बाबा को पसंद है, आप भूंजा चढ़ा सकती हैं, आप भूंजा प्रसाद के रूप में खा सकती हैं। लेकिन विष्णु भगवान को भूंजा पसंद नहीं है और न ही चढ़ता है और न ही खाना उस दिन मना है, आप नहीं खा सकते हैं। चौथी बात यह है कि गुरुवार के दिन हमारी कन्याएं, जो कुंवारी कन्या है, उनका कहना है कि हम व्रत करें कि नहीं करें। व्रत माने जैसे नहीं भी करें तो पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, कुंवारी कन्याएं हो या शादीशुदा कन्याएं हो या कोई भी इंसान हो, आप पूजा करिए, व्रत करिए या ना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गुरुवार के दिन आप भगवान को चने के दाल और गुड़ का भोग लगा के, कलश का एक पानी रख के, उनमें पीला फूल चढ़ा के, अपने पीला वस्त्र को धारण कीजिए और उनको पूजा करके विस्तार पूर्वक कथा पढ़िए वहाँ बैठ के। और शंख वगैरह आपको बजाने आता है तो वो भी बजा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फल उतने ही मिलता है जितना व्रत करने वालों को। व्रत करने वालों को क्या है कि थोड़ा मान्यता भी किया जाता है कि हमारा भगवान ये कीजिए, तो भगवान कोई शर्तों पर नहीं है, आपसे जितना हो सकता है उतना ही उनका सेवा कीजिए, इसमें कोई बात नहीं। आप नहीं सक रहे हैं व्रत करना, उपवास करना, तो आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं, इसमें दोष नहीं लगता है। तो मान्यता है कि जल को कहाँ गिराएं। तो देखिए, आपके घर में केला का पेड़ है तो केला के पेड़ में ही दूसरे दिन जल को, जो चढ़ाया हुआ भगवान का कलश का जल है, वो केला के गाछ में ही डालिए। अगर नहीं है केला का गाछ तो तुलसी गाछ हर घर में होता है, आप उसी में डाल दीजिए और उन्हीं का पूजा करके, क्षमा प्रार्थना करके वहाँ से चल जाइए। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई दोष नहीं है। पांचवी बात यह है कि हमारी कुंवारी कन्याओं के लिए ये बात है कि कहा जाता है कि कलश के पानी में हल्दी डाल के और पूरे घर में छिड़काव करें। नहाने जब जाएं तो बाल्टी में अपना हल्दी डाल के और उसी हल्दी का पानी से स्नान करें। और रोज़ गंगा जल में हल्दी थोड़ा सा छीट के पूरे घर, अपना बेडरूम से लेके, किचन से लेके, हॉल से लेके, जितना आपके पास है वो सब खिड़की दरवाज़ा सब पर छिड़काव करें, अपने आप पर भी छिड़काव करें। और उसके भगवान विष्णु भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हम जैसे सबका आप मनसा पूरा करते हैं, सबका पर कृपा करते हैं, मेरी भी शादी मेरे योग्य जल्द से जल्द हो जाए, मेरा भी घर बस जाए, ऐसा मन में कामना आप जरूर करके भगवान से प्रार्थना कीजिए, ये मान्यता है। पांचवी बात यह है कि सिंदूर लगाने से पहले, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे बेटी बहू है जो बोलती हैं कि सिंदूर हम लगाएं कि नहीं लगाएं, तो देखिए उस दिन क्या है कि सिंदूर और तेल ये इकट्ठा करना मना है। सिंदूर तेल दोनों हम लोग सुहागिन महिलाएं इकट्ठा, मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि सर दर्द कर रहा, तेल लगा लिए, बाल धोए हैं, शैम्पू किए हैं तो तेल लगा लिए, उसके बाद पूरा भर माथा सिंदूर कर लिए, वो माना है। एक ही साथ दोनों नहीं करना चाहिए। तेल लगाइए तो सिंदूर, मैंने सिंदूर लगाइए तो तेल उस दिन मत लगाइए, ये माना है।
सिंदूर लगाना मना नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बोला जाता है कि पहले के ज़माने में तो कच्चा मकान रहता था, खपड़ा का मकान रहता था, एक पाखा होता था, उसमें पहले हम लोग लगा देते थे, उसके बाद पखा में लगा के तो सिंदूर को धारण करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक दीवार रखिए, कोई भी दीवार, पहले दीवार में एक सिंदूर को ठेका दीजिए, उसके बाद आप सिंदूर लगाइए, क्योंकि सिंदूर बिना लगाए भी तो पूजा करना शुभ नहीं माना गया है। भगवान को तो ये भी है कि सिंदूर भी लगा के सुहागिन महिलाएं तभी पूजा करें तो सबसे अच्छा होता है। तो सिंदूर लगाइए, लेकिन एक पखा में लगा के सिंदूर अपने आप को लगाइए। कहा जाता है, एक मान्यता है कि कोई ग्रह सरा है तो पहले पाखा ही गिरता है, उसके बाद पति वो टच करके ही पति पर आता है। इसीलिए तेल सिंदूर इकट्ठा नहीं बोलते। हमारे पुराने मान्यता, ऐसे बड़े बुजुर्ग का कहना था। ये कोई शास्त्र में लिखा नहीं है, कोई प्रमाणित नहीं है, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग इस बात को बोलते थे, इसलिए हम लोग भी अभी तक मानते आए हैं। ऐसा ही हम लोग फॉलो करते हैं अपने नियम कानून को, और हमारे नई बेटी बहुएं करें तो अच्छा है। और तो चलिए, आज मेरा वीडियो यहीं तक का था, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।